जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सेकेंड शिफ्ट का पेपर है 30 अगस्त का। तो पहला प्रश्न दिया है, अभागा सुख से वंचित रह जाता के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है। अभागा, तो इसका ऑप्शन जो है पहले का सी हो जाएगा, अधा बकुला कीचड़ खाए। दूसरा प्रश्न दिया है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपयोग का प्रयोग किया जाता है। गमन शब्द का, तो इसका गमन माने जाना होगा, आगमन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आ लगाकर इसे आगमन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है, तो तीसरा का जो है बी हो जाएगा, जो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 5 भेद होते हैं। इनमें से किसकी रचनाकाल तुलसीदास की नहीं है। कवितावली, रामचरितमानस, बीना पत्रिका, ये तुलसीदास जी का है। तो खुमान रासो जो है तुलसीदास का नहीं है। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यह है ऑप्शन डी हो जाए, कंठ तालब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण किस शब्द के अनिकार्थी है। किस शब्द के, तो यह है गो। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, सन 1973 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व किसकी रचना है। तो यह ऑप्शन बी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार किसे दिया गया था। 2 पंक्तियों के बीच के लिए, तो यह राजेश जोशी को मिला था 2002 में। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। 10वां का जो है ए हो जाएगा, 5 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया, तो यह है अपादान कारक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रंबक का प्रवाची नहीं है। त्रंबक का प्रवाची नहीं है, तो यह है ऑप्शन बी हो गया, त्रिलोक, तीनों लोक का। ऑप्शन बी त्रिलोक, 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। रामचरितमानस, देखिए पूरा एक ही में रहेगा। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो ऑप्शन बी सही है। और सब देखिए अलग अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव जो है क्रोध होता है, ये 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़ों को पहचानिए। भिन्नार्थक शब्द इसमें से कौन है। तो ये है अपेक्षा, उपेक्षा, ये अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा शब्द जो है किस वर्ग का है। तत्सम शब्द है। देखिए इसमें छा, त्रय, ज्ञ जो आ जाए तो वह तत्सम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कर्म होता है। ऑप्शन डी, 17 का डी। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, तो यह डूज हो जाएगा, ऑप्शन सी। पंकज में कौन सा समास है। पंकज में कौन सा समास है। ये तीसरा अर्थ निकलता है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन डी, 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, आ बैल मुझे मार का अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अर्धविराम, अल्पविराम, विवरण, विस्मयदिबोधक। तो यह है विस्मयदिबोधक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द जो है तद्भव है? जीभ, जिह्वा हो जाएगा तत्सम का। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में, तो यह उल्लेख अलंकार है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, ख ग फ ध्वनियों किस प्रकार की ध्वनि है? इसमें देखिए बिंदी लगा हुआ है, तो यह अरबी फारसी भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? तो 25 का जो है बी हो जाएगा, स्वरूप बोधक, स्वरूप बोधक। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि है, तो ऑप्शन जो है 26 का बी हो जाए, अधिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी, अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो इसमें 28 का बी हो जाएगा, पानी बरस रहा है, आकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प हो। सूची, सूची, तो इसमें जो है ऑप्शन सी हो जाए, सुई तालिका हो जाएगा, सुई तालिका। सूची माने तालिका होगा, सूची माने सुई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं होता है, विशेषण का प्रयोग नहीं होता है एक वाक्य में, तो यह है वह विद्यार्थी है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, अन्याय से अन्याय किसकी रचना है? अन्याय से अन्याय किसकी रचना है? तो यह है ऑप्शन ए, प्रभा खेतान की है, प्रभा खेतान की। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, अर्ध्य शब्द का समभिनार्थक क्या है? समभिनार्थक शब्द क्या है? मूर्ख, पूजनी, रूप, पाप। तो यह पूजनी है, ऑप्शन बी, पूजनी। ये पैराग्राफ दिया है, गद्यांश दिया है, 33 से 37 तक दिया है, संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया गया है पूरा इसमें। तो पहला प्रश्न दिया है उसमें कि गद्यांश का 33 प्रश्न, सभ्यता का अभिप्राय है, सभ्यता का अभिप्राय है, तो इसका जो है सी हो जाएगा, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। क्वेश्चन नंबर 34 है, संस्कृति का अभिप्राय, संस्कृति का अभिप्राय, 34 का ए, मानव की आध्यात्मिक उन्नति का समर्थक आंतरिक गुण। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, संस्कृति का मूल स्वभाव क्या है? संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भिन्न है कि संस्कृति, तो डी सही है, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, दिया है, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। तो ये हिंदी के प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।